अरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा अच्छा के लिए है। त्रयोदश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है भारतस्य राष्ट्रीय चिन्हानि। इसमें रंगों के बारे में बतलाया गया है और हमारे देश के सभी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में अनुच्छेद के रूप में, यानी लघु निबंध के रूप में, अनुच्छेद के रूप में चर्चा की गई है, जो संस्कृत वाक्यों में है। संस्कृत वाक्यों के साथ इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताऊंगा। इसे आप ध्यान से सुने और पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येकम देशस्य राष्ट्रचिह्नानि भवन्ति। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। भारत देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्रचिह्नानि सन्ति। भारत देश का भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी भारत देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं। अलग अलग कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रीय गान होता है और राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है। ये सभी जो हैं राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय फल, ये सब राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आते हैं। तो इसमें से उनमें से कुछ भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में कहा गया है। वही कहा है कि भारत देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्रचिह्नानि सन्ति। भारत देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं। जैसे पहला, भारतस्य राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः युक्तः अस्ति। भारत का राष्ट्रध्वज 3 रंगों से युक्त है। भारतस्य राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः युक्तः अस्ति। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से युक्त है। अस्मिन् ध्वजे तीसरा पट्टिकाः सन्ति। इस ध्वजा में 3 पट्टियां हैं। यथा, जैसे प्रथमा पट्टिका केसर वर्णा, पहली पट्टी केसरिया रंग की, जिसे नारंगी रंग कहते हैं, उसे केसर रंग भी कहा जाता है। तो प्रथमा पट्टिका केसर वर्णा, मतलब पहली पट्टी केसरिया रंग की, द्वितीया श्वेत वर्णा, दूसरी उजले रंग की, तृतीया च हरित वर्णा अस्ति, और तीसरी हरे रंग की है। श्वेत पट्टिकायाः मध्ये नीलवर्णस्य चक्रस्य आकृतिः अस्ति। उजली पट्टी के बीच में नीलवर्णस्य, यानी नीले रंग के चक्र की आकृति है। नीलवर्णस्य चक्रस्य आकृतिः अस्ति। श्वेत पट्टिकायाः मध्ये नीलवर्णस्य चक्रस्य आकृतिः अस्ति। उजली पट्टी के बीच में नीले रंग के चक्र की आकृति है। अब झंडे के बारे में है। अस्य केसर वर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीकम् अस्ति। अस्य केसर वर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीकम् अस्ति। इसका केसरिया रंग त्याग का और शौर्य का प्रतीक है। श्वेत वर्णः सत्यस्य निर्मलतायाः च प्रतीकम् अस्ति। उजला रंग सत्य का और निर्मलता का प्रतीक है। हरित वर्णः सुखस्य समृद्धेः च परिचायकः अस्ति। और इसके बाद में है हरा रंग के बारे में है। वही है कि हरित वर्णः सुखस्य समृद्धेः च परिचायकः अस्ति। हरा रंग सुख का और समृद्धि का परिचायक है। इसके बाद जो है वह कमल के बारे में है। अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति कमलम। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। अस्य अनेके वर्णाः सन्ति। इसके अनेकों रंग हैं। यथा, मतलब जैसे नीला, पीता, रक्ता, श्वेतः च, जैसे यानी नीला, पीला, लाल और उजला।
पंके उत्पन्नम एतत् जलस्य ऊपरी विकसति। कीचड़ में उत्पन्न होकर यह जल के ऊपर खिलता है। विकसति मतलब खिलता है। पंके मतलब कीचड़ में उत्पन्नम, कीचड़ में उत्पन्न होकर, कीचड़ में उत्पन्न होकर यह पानी के ऊपर खिलता है। जलस्य ऊपरी, पानी के ऊपर खिलता है। एतत् सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः च संदेशम वितरति। यह सौंदर्य का, कोमलता का और निर्मलता का संदेश बांटता है। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान जनगण मन के बारे में है और राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम के बारे में है। किन लोगों ने लिखा था वही है। कविवरः रवींद्रनाथ टैगोरः विश्व प्रसिद्धम राष्ट्रीय गानम अरचयत्। कविवर रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान की रचना की। जनगण मन इति, जनगण मन यह जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसकी रचना कविवर रवींद्रनाथ टैगोर ने की है। वही है कविवरः रवींद्रनाथ टैगोरः विश्व प्रसिद्धम राष्ट्रीय गानम अरचयत्। कविवर रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान की रचना की। जनगण मन यही। इसके बाद है अस्माकं राष्ट्रीय गीतम वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायेन रचितम। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। व्याघ्र अति बलवान स्फूर्ति युक्त वन्य प्राणी अस्ति। बाघ अत्यंत बलवान स्फूर्ति युक्त यानी फुर्तीला जंगली जानवर है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी है मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च सर्वत्र प्रसिद्धमेव। इसका सौंदर्य यानी इसकी सुंदरता और नृत्य सब जगह प्रसिद्ध है ही। वही है अस्य सौंदर्यम नृत्यम च सर्वत्र प्रसिद्धम एव, मतलब इसकी सुंदरता और इसका नृत्य सब जगह प्रसिद्ध है ही। मयूरस्य पुच्छम अतीव मनोहारी भवति। मयूरस्य पुच्छम अतीव मनोहारी भवति। मोर का पूछ बहुत ही मनोहारी होता है, क्योंकि रंग बिरंगा होता है इसलिए मनोहारी कहा गया, मन को हरने वाला। तो यह है मयूरस्य पुच्छम अतीव मनोहारी भवति। मोर का पूछ बहुत ही मनोहारी होता है। यह हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में था। इसे सुने और इन वाक्यों को पढ़कर उच्चारण करने का प्रयास करें तथा इसके हिंदी अर्थ के साथ इसे लिखें तथा नीचे दिए गए शब्दार्थों को भी बोलकर पढ़कर याद करें तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तत्पश्चात अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तरों को हल करें। धन्यवाद।